पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार बढ़ते संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने अब कतर पर ही आरोप लगा दिया है और इसकी वजह दुरंद लाइन पर अफगानिस्तान के साथ हालिया संघर्ष विराम समझौते का बयान। पाकिस्तान का कहना है कि कतर अफगानिस्तान का तुष्टीकरण कर रहा है। तो समझते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट से कि कैसे एक सीक्रेट डील ने कूटनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आप समझिए कि आखिर दुरंद लाइन है क्या। ये वो विवादित सीमा है जो 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। पाकिस्तान इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे कभी स्वीकार नहीं करता। अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ये तनाव और भी बढ़ गया है। हाल ही में दुरंद लाइन पर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। पाकिस्तानी सेना और अफगान तालिबान के बीच झड़पें इतनी तेज हो गई कि दोनों देश युद्ध की कगार पर पहुंच गए। अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान पर हमला करने का आरोप भी लगाया, जबकि पाकिस्तान ने तालिबान को दोषी ठहराया। इसी बीच अमेरिका ने भी अफगानिस्तान से संपर्क किया और संघर्ष विराम की अपील की। लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें कतर की क्या भूमिका है और पाकिस्तान आखिर क्यों भड़क रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत कुछ हफ्ते पहले ही हुई थी। दुरंद लाइन पर तनाव चरम पर था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान से बातचीत का फैसला किया। ये बातें कतर की राजधानी दोहा में हुई। कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। नतीजा एक गुप्त संघर्ष विराम समझौता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद कंफर्म किया कि ये डील सिर्फ अफगान तालिबान के साथ है, न कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ, यानी कि टीटीपी के साथ। आसिफ ने कहा, ये समझौता गोपनीय है और इसका पूरा डिटेल किसी को नहीं बताया जाएगा। लेकिन ये विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। गोलीबारी रुक गई, लेकिन सीमा विवाद जस का तस है। अफगानिस्तान के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने भी पीछे से दबाव बनाया। ये समझौता दुरंद लाइन पर शांति लाने का पहला कदम लगता है, लेकिन क्या ये टिकेगा? अब आता है असली ट्विस्ट। कतर ने दोहा में हुई बातचीत के बाद एक आधिकारिक बयान जारी किया, लेकिन वो बयान पहले वाला था। इसमें दुरंद लाइन को सीमा कहा गया था। पाकिस्तान खुश भी था, लेकिन अचानक कतर ने बयान संशोधित कर दिया। नए स्टेटमेंट में दुरंद लाइन का कोई जिक्र ही नहीं, न बॉर्डर न सीमा। ये बदलाव पाकिस्तान को चुभ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि कतर ने अफगानिस्तान के नजरिए को प्राथमिकता दी। अफगानिस्तान दुरंद लाइन को काल्पनिक सीमा मानता है और कतर का ये कदम उसी का समर्थन भी लगता है। दोहा की मेजबानी करने वाला कतर, जो हमेशा तालिबान का समर्थक रहा है, अब पाकिस्तान के लिए दुश्मन नंबर 1 बन गया है। ये डिप्लोमेटिक सेटबैक है जो पाक और कतर रिश्तों को हिला सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो खुलकर कतर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कतर का ये संशोधित बयान संघर्ष विराम समझौते से बिल्कुल अलग है। वो अफगानिस्तान को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आसिफ ने इसे अफगानिस्तान का तुष्टीकरण बताया। उनका मतलब साफ था, कतर तालिबान से अपनी जान बचाने के चक्कर में पाकिस्तान को धोखा दे रहा है। आसिफ ने दोहराया कि दोहा में हुई पाक अफगान तालिबान डील सीक्रेट है और कतर का बयान उससे जुड़ा नहीं है। उनकी ये टिप्पणियां पाकिस्तानी मीडिया में छाई रही। एक तरफ पाकिस्तान तालिबान से डर भी रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने दोस्त कतर पर ही उंगली उठा रहा है। तो अब आगे क्या होगा? इस पर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये विवाद पाकिस्तान को और अलग थलग कर सकता है। कतर अफगानिस्तान के करीबी रिश्ते तालिबान को मजबूत करेंगे, जबकि पाकिस्तान की दबाव वाली पोजीशन कमजोर होगी। दुरंद लाइन का विवाद सुलझे बिना शांति टिकी नहीं रहेगी। रीजनल स्टेबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका और अन्य देशों की भूमिका भी देखनी होगी। फिलहाल संघर्ष विराम बरकरार है, लेकिन तनाव हवा में लटका हुआ है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।